हेलो एवरीबॉडी, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पैनक्रियाटाइटिस जिन्हें है या फिर दूसरी कोई बीमारी अगर है और आपको कोविड हो जाए तो क्या करना चाहिए, या कोविड ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, और हाँ वैक्सीन का क्या करें, ये भी तो सवाल है। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बिकॉज बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको आखिर तक इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके इसलिए वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा। मैं डॉक्टर रवि वरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, कंसल्टिंग होम्योपैथ, असंभव बीमारी का इलाज करता हूँ और बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए मैं और मेरी टीम पूरे दुनिया के पेशेंट्स को मदद कर रही है। तो चलिए बात करते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस कोविड का क्या लिंक है। जैसे कि आप जानते हैं पैनक्रियाटाइटिस दो तरह के होते हैं, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अगर आप एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की बात करें तो एक्यूट ये होता है कि तेजी से बीमारी आती है अटैक की तौर पर, कुछ दिन रहती है, फिर आप चाहे एडमिट हो जाओ, इंजेक्शन ले लो, भर्ती हो जाओ, या फिर माइल्ड अटैक है तो घर पे वो अपने आप सबसाइड हो जाती है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है और थोड़ी सी कम होने के बाद ये रिकवर भी हो जाती है। तो एक्यूट वालों को एक्यूट अटैक के दरमियान कोविड-19 का खतरा थोड़ा ज्यादा रहेगा। बिकॉज देखिए अभी भी मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ, बहुत सारे वायरस है, मुझे कोई वायरस असर नहीं कर रहा बिकॉज मेरी इम्यूनिटी इस लेवल पर है। एक्यूट अटैक में ये बीमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है तो ये वायरसेस अटैक कर सकते हैं। ये हो गई एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की बात। अब हम बात करें क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में इम्यूनिटी जो इस लेवल पर थी और एक्यूट में इस लेवल पर आई थी, ये ऑलरेडी काफी कम हो जाती है। तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो या कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, क्रॉनिक बीमारी मतलब चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्रेन प्रॉब्लम हो, ऑटो इम्यून डिसीज हो, या किसी तरह की वात की समस्या हो, कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो तो इम्यूनिटी काफी लो स्तर पर रहती है। तो अगर आपको क्रॉनिक डिसीज है तो कोविड-19 आपको बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी असर कर सकता है, या फिर अगर असर बाकियों को करता है, आपको करता है, तो आप में कॉम्प्लिकेशन की ज्यादा संभावनाएं होती है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसी क्रॉनिक बीमारी है, तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप जो भी इलाज कर रहे हैं उसमें चेक कर लीजिए कहीं कोई स्टेरॉइड तो नहीं है। बिकॉज अगर स्टेरॉइड अगर है तो कोविड-19 होने की संभावना और ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज स्टेरॉइड्स ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। इसके अलावा और कोई इम्यूनिटी सप्रेसिंग मेडिसिन ले रहे हैं क्या, वो भी चेक कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको डाइट का विशेष ध्यान रखना है। आपको न्यूट्रिशियस और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले डाइट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाले डाइट लेते हैं तो थोड़ा जो इम्यूनिटी कम है उसको कुछ हद तक आप कंपनसेट कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले डाइट्स में आते हैं हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और बेरीज। आज इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड आपको खाना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात, मानसिकता को पॉजिटिव बनाए रखिए। अगर आपकी मानसिकता नेगेटिव हो गई, आप डरे हुए हैं, आप दहशत में हैं, आप कोविड की वजह से या किसी और वजह से स्ट्रेस में है या पैनिक में है, तो आपकी इम्यूनिटी सबसे निचले स्तर पर रहेगी और फिर आपको कोविड, कोरोना या दूसरा कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये तीन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि गोलियां आप कोई इम्यूनिटी सप्रेशन नहीं खा रहे हो, दूसरा डाइट आपको बराबर मेंटेन करना है, तीसरा आपका मेंटल स्टेटस को सही जगह, सही लेवल पर रखिए, पॉजिटिव रखिए, जहां तक हो सके निगेटिविटी को अंदर मत जाने दीजिए। ये तीन चीजें करेंगे तो आप कोविड-19 से बचने की ज्यादा संभावनाएं है और आप स्वस्थ रहने की भी ज्यादा संभावना है। अब बात आती है वैक्सीन की कि वैक्सीन ले या ना ले। अगर आप वैक्सीन को आप डिसाइड करना चाहते ले या ना ले, तो बहुत सिंपल बता दूं मैं आपको, ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक में एक लहर आ चुकी है, दूसरी लहर आ चुकी है, तीसरी लहर भी आने वाली है, तो किसी को भी कभी भी असर आ सकता है। तो अगर आप खुद को बंद कमरे में नहीं रखने वाले हो या खुद को प्रोटेक्शन जोन में नहीं रख सकते हो, तो वैक्सीन आपने लेना चाहिए,
क्योंकि अगर वैक्सीन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। अभी एग्जैक्टली कितना प्रोटेक्शन मिलता है या कितना नहीं मिलता है, इसके बारे में अभी कोई बहुत बड़ी स्टडीज नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन अभी अभी आई है। जनरली वैक्सीन पे कई सालों की स्टडी लगती है, तो थोड़ा सा ये डाउट है। लेकिन अगर आप रिस्क जोन में हैं तो आपने वैक्सीन लेना चाहिए, और अगर आप कंप्लीटली सेफ जोन में हैं तो आप सोच सकते हैं कि कुछ दिन और रुके। लेकिन इस वीडियो को ये मत समझिए कि मैं वैक्सीन लेने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल 18 साल से कम वाले बच्चे अभी वैक्सीन के लिए जरूरत नहीं थी। अभी तीसरी लहर इन बच्चों को भी असर करने वाली है, सो रिस्क बढ़ रहा है। तो अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो फिर इसने लेना चाहिए। और बच्चा घर में ही बैठा हुआ है और कोई रिस्क नहीं लेगा, तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है। तीसरी बात, अगर कोविड हो जाए तो क्या करें? अब ये सबसे बड़ी समस्या है। कोविड हो जाए तो क्या करें, मतलब आपको पैनक्रियाटाइटिस है या दूसरी कोई क्रॉनिक बीमारी है और अब कोविड हो जाए, तो सबसे पहले आपको अलर्ट मोड में आना जरूरी है। क्योंकि कोविड होने के बाद सबसे पहली दवा कोई दी जाती है तो स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। तो ये गोलियों से आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी, और इम्यूनिटी कम होने के कारण आपकी जो बीमारी है पैनक्रियाटाइटिस, इसका फ्रेश अटैक आ सकता है या तेजी से ये बढ़ सकती है। दूसरी बात, एक तो ये हो गई साइड इफेक्ट ऑफ स्टीरॉइड्स और टैबलेट्स और बाकी मेडिसिन। आपको बता दूं, चाहे वो फ्लेपिनाविर हो या फिर वो रेमडेसिविर हो या फिर टोजी हो, सभी मेडिसिन इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो इम्यूनिटी कम होने के कारण आपकी जो प्रीवियस बीमारी है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और सबसे जो खतरनाक बात है, आपको कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद भी तकलीफ महसूस नहीं होगी, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स है वो ऑलरेडी पेन किलर का भी काम करते हैं। तो देखिए, आपके अंदर डैमेज बढ़ता रहेगा और आपको पेन नहीं होगा। तो ये बड़ा खतरनाक सा साइन हो सकता है। तो दूसरा तकलीफ हो सकती है आपको एक्चुअल कोरोना वायरस इन्फेक्शन। बॉडी में इन्फेक्शन फैलने के बाद एक अलग तरह का वातावरण क्रिएट होता है, और इस वातावरण में जनरली बुखार आता है, दर्द होता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो आपकी पुरानी जो बीमारी है वो बढ़ सकती है। इसकी पूरी संभावनाएं हो सकती है। तीसरी बात, आपको रिपीटेड अटैक आ सकते हैं, दर्द के साथ या बिना दर्द के। तो ये एक है जिसके बारे में आपने अलर्ट रहना चाहिए। चौथी बात, जो स्टीरॉइड्स और ये सारी हम मेडिसिन दे रहे हैं, इसके कारण साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे एसिडिटी, और ये भी दर्द का रूप लेकर कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं पैनक्रियाटाइटिस में, क्योंकि स्टीरॉइड से और ये सारी गोलियों से एसिडिटी और पेट का दर्द वैसे भी बढ़ जाता है। चौथी बात, नेक्रोसिस, पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस की संभावनाएं इन मेडिसिन के और इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाती है। पांचवी बात, अगर आप किसी तरह की सर्जरी करने वाले हो, ऑपरेशन करने वाले हो, तो सर्जरी का आउटकम थोड़ा सा मतलब बिगड़ जाता है। जितना आपने उम्मीद की थी ये सर्जरी में सफलता मिलेगी, उतनी सफलता शायद आपको सर्जरी में ना मिले। सो इस बातों के साथ सबसे पहले मैं फिर से बोल दूं, सबसे पहले जो मैंने बताया प्रिवेंशन, वो कर लीजिए, क्योंकि कोविड होने के बाद दोनों बीमारियां मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड गठबंधन बन जाता है, और आपके स्वास्थ्य के लिए ये गठबंधन खतरनाक हो सकता है। एक और रिक्वेस्ट, इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह का नया नॉलेज मैं आपके लिए लाते रहूँगा। मैं लाइव जाता हूँ हफ्ते में 2 बार। जब भी मैं लाइव जाऊँ आपको पहले पता चले, जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इम्यूनिटी को हाई लेवल पर मेंटेन करते रहिए।